नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। 5 बज चुके हैं और आज भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब करने जा रहे हैं हम न्यूज काउंटर पर। और आज न्यूज काउंटर में लखनऊ अग्निकांड में 15 जिंदगियां सिस्टम की लापरवाही से कैसे भेंट चढ़ गई। कई सपनों ने साकार होने से पहले ही दम तोड़ दिया और कई परिवारों को ऐसा दर्द मिला जो उनके दिल और दिमाग से कभी नहीं मिटेगा। कुछ ऐसे ही परिवारों का दर्द आपको सुनाएंगे, साथ ही बताएंगे उन 10 कहानियों के बारे में, 10 चीजों के बारे में जो शायद आज की तारीख में उस बिल्डिंग में एग्जिस्ट कर रही होती तो शायद यह हादसा नहीं होता। अंदर कम से कम 4 से 5 लोग हैं, उससे ज्यादा भी है और मुझे तो नहीं लगता वो बच पाए होंगे। ध्यान दे दिए होते तो आज इतने सारे बच्चे सब बच गए होते, मेरा बेटा भी आज जिंदा होता। क्यों बच्चे नहीं थे, वो सब सपने तो जाने, हर बच्चा दूर से आया था भैया। आपने लोगों का दर्द सुना। ये वही लोग हैं जिन्होंने लखनऊ अग्निकांड में अपनों को खोया है या हादसे के वक्त उस बिल्डिंग में ये तमाम लोग मौजूद थे। ये बता रहे हैं कि कैसे इनकी दुनिया लुट गई, कैसे इन्होंने अपनों को खो दिया है। न्यूज काउंटर में आज हम सिस्टम की कली खोलेंगे और इस अग्निकांड में जुड़ी हुई एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप ये जानिए यह अग्निकांड क्यों हुआ, क्या होता तो यह अग्निकांड नहीं होता, और कैसे अगर आपका बच्चा बाहर जा रहा है तो उसको क्या समझाकर भेजा जाए, कैसी आपात स्थिति में वो कैसे बच पाएगा। तो कुछ जानकारियां और लखनऊ अग्निकांड की कुछ कहानियां आपके सामने मैं कुछ ग्राफिक्स एंड डिटेल्स लेकर आ रहा हूं। क्या है वो, जरा ये जानिए, और क्या क्या लूपहोल्स हैं उस बिल्डिंग में उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, लखनऊ की जिस इमारत में आग लगी उसमें 20 किलोवाट का सरकार से कनेक्शन लिया गया बिजली विभाग से। यह कहा गया कि हमारे यहां लोड सिर्फ 20 वाट का है और वायरिंग जो कराई गई वो 10 किलोवाट के लोड के हिसाब से करवाई गई। मतलब समझ रहे हैं, डबल कनेक्शन या डबल प्रेशर उस पर था। और जो बिजली यूज की जा रही थी वो 34 किलोवाट बिजली की खपत हो रही थी। 20 किलोवाट का कनेक्शन, 10 किलोवाट का तार और बिजली की खपत 34 किलोवाट की। बिजली की डिमांड लगातार बढ़ने से लोड भी बढ़ रहा था। बिजली विभाग ने मामले में खुलेआम अनदेखी की, जिसकी वजह से यह पूरा हादसा हुआ है। अब देखिए, जिस बिल्डिंग में आग लगी है उस बिल्डिंग का हर फ्लोर हम डिकोड करने जा रहे हैं। आखिर कैसी थी बिल्डिंग, किस परिस्थिति में आग लगती है और आग लगने के बाद क्या कुछ होता है, जरा वो समझिए। सबसे पहले ये जो बिल्डिंग आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इसके सबसे नीचे बेसमेंट है जिसमें गोदाम था। उसके बाद ताला लगा हुआ था। फिर ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप और क्लिनिक और शोरूम था। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर जहां यह आग लगी है वहां हेक्सर स्टूडियो कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था। यहीं पर आग लगती है और किसी को बचने तक का मौका नहीं मिलता। यहां की पेट शॉप में जो पेट्स मौजूद होते हैं वो भी जलकर राख हो जाते हैं। अलीगंज की जिस बिल्डिंग में आग लगी, भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ग्राउंड जीरो से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर में ये सबसे पहले हम आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट यहाँ पर दिखा रहे हैं। एंट्री एग्जिट पॉइंट पे कम से कम यहाँ पर 10 एसी के आउटर यूनिट लगे हुए हैं, जहाँ से सबसे पहले शॉर्ट सर्किट और आग की शुरुआत हुई। और उसके बाद अगर आप आगे की तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए। बाइक जली हुई है, उसके अलावा यहाँ पर जो बैटरी स्कूटर्स होते हैं वो यहाँ पर जले हुए आपको दिखाई देंगे। जो आउटर यूनिट एसी की होती है वो यहाँ पर नीचे गिरे हुए हैं। और कितनी भयावह यह आग थी उसकी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।